मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे ऋतु ने खबर बताया, बड़ी खबर और पूरा इंडेक्स बैंक निफ्टी रहेगा आज फोकस में। तो एचडीएफसी बैंक के इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद अब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट जाहिर तौर पर। जेफरीज ने एचडीएफसी बैंक पर अपनी बाय की कॉल बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस देखिए काफ़ी अच्छा खासा रख दिया है। 1050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 31-32% का अपसाइड पोटेंशियल एचडीएफसी बैंक में अब नजर आ रहा है। तो खबर ये है कि बैंक ने राजीव कुमार को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है और अब उन्हें चेयरमैन बनाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मांगी है। अच्छा, जेफरीज का ये मानना है कि चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने से सीईओ, जैसा कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, शशिधर जगदीशन के टर्म रिन्यूएबल का भी रास्ता आसान हो सकता है। और इसके अलावा बैंक ने सीनियर मैनेजमेंट्स में भी कई बदलाव किए हैं। पुनीत शर्मा को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ नियुक्त किया गया है और जिगर शाह को जनरल काउंसिल नियुक्त किया गया है। तो जेफरीज का मानना है कि लीडरशिप स्टेबिलिटी अब आएगी एचडीएफसी बैंक में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मजबूत होगा। तो रखें रेडार पर। चलिए, पूरा ऑटो पैक तो फोकस में है ही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मारुति सुजुकी पर आई है। तो मारुति सुजुकी हमने आज का इक्का में शुमार किया है क्योंकि इस पर अपग्रेड है जेफरीज की। तो जेफरीज ने अपग्रेड करके होल्ड से बाय की रेटिंग दे दी है। इनफैक्ट टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 16,500 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 29% का अपसाइड मारुति में नजर आ रहा है जेफरीज को। अच्छा, जेफरीज ने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है और जिस तरीके से क्रूड ऑयल नीचे आया है उससे डिमांड को लेकर जो चिंता थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम, साथ ही अलग मेटल प्राइसेस भी नरम हुए हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कम होगी और जाहिर तौर पर इवेंचुअली मार्जिन्स पर दबाव कम होगा, तो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट होगी। ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाता है मारुति सुजुकी के लिए। जेफरीज ने इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के लिए अपने ईपीएस एस्टिमेट्स 2 से 4% बढ़ाए हैं। जब ब्रोकरेजेस ईपीएस एस्टिमेट्स बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। इनफैक्ट जेफरीज को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान मारुति की ईपीएस करीब 16% की गति से बढ़ सकती है। तो आंकड़े अच्छे हैं और इस साल में अब तक मारुति ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 से 16% कम प्रदर्शन दिखाया है, तो वैल्यूएशन भी इस लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन अच्छी है, जेफरीज की अपग्रेड हो गई है, ऑटो पैक फोकस में, तो तमाम चीज़ें मारुति सुजुकी को अभी फिलहाल पसंदीदा स्टॉक बना सकती है। रखे रेडार पर। राइट सर, बहुत सारे रिपोर्ट हैं, तो पहले महिंद्रा पर निपटा लेती हूँ। काफ़ी बुलिश रिपोर्ट एचएसबीसी की तरफ से आई है। टारगेट प्राइस 4,200 का है। अच्छा, जिस तरीके से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। एचएसबीसी का मानना है कि मीडियम टर्म में ईवी पेनिट्रेशन जो मिड टेंस यानी कि करीब 15% के आसपास बनी रह सकती है। ईवी एडॉप्शन बढ़ने के बावजूद अगर आप बात करें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स फिनेंशियल और 27 और 28 में मजबूत बने रहेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्ट्रॉन्ग एसयूवी पोर्टफोलियो और बढ़ती ईवी प्रेजेंस इसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा को। तो रखे रडार पर। और जो ऑटो स्पेस पर रिपोर्ट आई है काफ़ी सारी एचएसबीसी की आई है, तो संक्षेप में रखती हूँ। दिल्ली ईवी पॉलिसी जो कल सबसे पहले आपने सीएनबीसी आवाज़ पर बड़ी खबर देखी ब्रेकिंग, उस पर नोमुरा एचएसबीसी सभी ने रिपोर्ट जारी किया है। अच्छा, एचएसबीसी का मानना है कि ऑब्वियसली जो खबर थी कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए आईसीई यानी कि पेट्रोल डीजल सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और 1 अप्रैल 2028 से नए आईसीई 2 व्हीलर्स का भी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर 50,000 सब्सिडी देगी और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर 30,000 की सब्सिडी देगी। तो ऐसा मानना है एचएसबीसी का कि ईवी डिमांड को लेकर काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एथर एनर्जी, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन। इंटरेस्टिंग अपडेट जैसे नोमुरा की रिपोर्ट है और जिस तरीके से टारगेट प्राइस बढ़ाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है भारतीय एयरटेल ने। नोमुरा कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट प्राइस बढ़ाया है 2355 का रख दिया, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल भारतीय एयरटेल में लंबी अवधि के नजरिए से पसंद आ रहा है। अच्छा, ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले समय में मोबाइल टैरिफ हाइक होगा तो भारतीय एयरटेल को फायदा होगा क्योंकि कंपनी करेगी ऑब्वियसली टैरिफ हाइक। और फ्री कैश फ्लो काफी मजबूत बनी हुई है और हायर डिविडेंड्स आगे चलकर कंपनी को ड्राइव करेंगे। नोमुरा को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 26 और 29 के दौरान एयरटेल का एबिटा और फ्री कैश फ्लो दोनों करीब 14% के केगर से बढ़ सकते हैं
और भारतीय एयरटेल की वैल्यूएशन की बात करें तो जियो की तुलना में डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, नोमुरा का मानना है ऐसा। जबकि दोनों के बिजनेस फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो नोमुरा कह रहे हैं कि ये डिस्काउंट ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर और उनको अपसाइड नजर आ रहा है। इसके अलावा एयरटेल के कोर टेलीकॉम बिजनेस के अलावा भी कई सारे बिजनेस हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे। डेटा सेंटर्स, एयरटेल मनी, डिजिटल पेमेंट्स यानी कि डिजिटल लेंडिंग, क्लाउड सर्विसेज और इंडस टावर में जिस तरीके से हिस्सेदारियां आगे चलकर भारतीय एयरटेल को और पुश कर सकते हैं, रखे रिटायर।